यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी तक होता चला जाएगा। सचमुच में परमेश्वर जो है वो महान है और उसके कामों की प्रशंसा, सचमुच में उसका वर्णन करना हमारे जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं और उसने आज फिर हमारी ज़िंदगियों में उन बड़े आश्चर्य कर्मों को करके हमारी ज़िंदगी को अपना बनाया है। आइए हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को आज फिर से इज्जत और बुजुर्गी दें। और आज जब हम अपने परिवारों के साथ अपने घरों पर इकट्ठा हैं परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए, तो आइए हम सब अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे और संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण आत्मा के साथ, संपूर्ण प्राण के साथ हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे। आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, जिसमें प्रभु आप अपने चरणों के पास लेकर आए ताकि प्रभु हम
अपने जीवन के द्वारा से प्रभु तुझे धन्य कहें और तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की प्रशंसा हम करें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि तू आदर और महिमा के योग्य है। तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन करना हमारे जीवन के लिए उत्तम है। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी होने दे कि हम तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकें, तेरा गुणवाद कर सकें प्रभु, और तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हुए प्रभु तुझे धन्य कहते हुए प्रभु हम अपने जीवन को तेरे चरणों में अर्पण कर सकें। प्रभु आज फिर हम तुझे धन्य कहना चाहते हैं इस आराधना के लिए जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। हम सबको तू प्रभु अपनी आत्मा के घेरे में ले और प्रभु होने दे कि आज फिर हम में से प्रत्येक जन जो इस आराधना से जुड़ता है, ये कलीसिया जो आराधना करती है प्रभु जी, आज फिर प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देने वाली हो, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु तेरा गुणगान करने वाली हो। प्रभु जी आज फिर हम चाहते हैं जो कुछ भी हम तेरे चरणों में बैठ करके तेरी महिमा के लिए गाते हैं, बजाते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, उस सब बातों से तुझे महिमा मिले और तेरा नाम प्रभु जी ऊंचों पर उठाया जाए। खास प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आज फिर तेरा पवित्र आत्मा हम सबको इस पूरी आराधना में संभाले रहे, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर तुझे धन्य कह सकें। हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसकी तारीफ करते हुए उसकी महिमा में भजन को गाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम अपने घरों पर परमेश्वर के समीप आ गए हैं अपने हृदय को लेकर के, आइए हम अपने हृदय को खोल करके उसका गुणवाद करेंगे। सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु
होठों पे है यीशु तेरी ही बातें, तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर हमें अपने चरणों के पास लाया ताकि हम उस महान परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सकें। ये वो वचन है जो हमारी जिंदगियों को बदलने की शक्ति रखता है। ये वो वचन है जो हमारे जीवन में कार्य करने की शक्ति रखता है। ये वो वचन है जिसके द्वारा से पापी लोग जो है परिवर्तित होकर के धर्मी बन जाते हैं। ये वो वचन है जिसमें ये शक्ति है कि वो हमारे प्राणों को बहाल कर देता है। ये वचन आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के इस सामर्थी वचन की ओर लगाएंगे ताकि हम आज उसकी इस जीवित वाणी को सुन करके हम उस परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को तैयार कर सकें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके राज्य में जा सकें। प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है।
और आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब प्रभु का आना बहुत निकट है तो हमें अपनी जिंदगी को तैयार रखना है। तैयार होना नहीं है, तैयार करना नहीं है, बल्कि तैयार रखना है। प्रभु जब भी आए हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। हर एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से तैयार रहना है। तैयार करने का समय समाप्त होता जा रहा प्रिय बहनों। तैयार रहने का समय अब आ गया है। अगर हम सोचें कि हम तैयार होंगे, हम तैयार हो रहे हैं, हमें तैयार होना है, तो आप याद रखिए हम इन्हीं सारी बातों में हम यहीं छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेकर के बादलों पर चला जाएगा। इसलिए हमें आत्मिक रीति से तैयार रहने की आवश्यकता है। वो जब भी आए हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हो सकें। और इसलिए प्रिय भाइयों, हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचना है। हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में विचार करते रहना है। मेरा आत्मिक जीवन सचमुच में परमेश्वर के कहने के अनुसार तैयार है कि नहीं? मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर के कहने के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमें इस बात को निरंतर देखते रहना है। इस बात पर हमेशा ध्यान को लगाए रखना है, क्योंकि प्रिय बहनों, आज जो है यदि हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंची प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के बाद, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा मनुष्य कोई नहीं होगा। इसलिए प्रिय बहनों, आज फिर प्रभु हमें एक खास विषय की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को बचाने का हर पल प्रयास करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस खास विषय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं, यदि हम प्रिय बहनों मसीह घराने में पैदा हो गए हैं, हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए हैं, तो हम ये ना समझें कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हमारी आत्मा तो बची हुई है। हमें अपने जीवन को बस जैसे हम जी रहे हैं इसी तरीके से जीते चले जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय बहनों कि आप ये मत सोचिएगा कि माँ बाप चर्च जाते हैं तो मुझे कुछ करने का यत्न नहीं, मेरा जीवन तो बच जाएगा क्योंकि मेरे माँ बाप जो है चर्च जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रिय बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने जीवन को तभी बचा पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा पाएंगे, जब हम अपने जीवन की चिंता करेंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए इस जीवन को आत्मिक रीति से तैयार करके रखेंगे। और आज फिर प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और यदि हम इस बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन जो है नुकसान में आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की जीवित वाणी है जो आपके समक्ष जो है परमेश्वर का आत्मा आज फिर रख रहा है। हो सकता है आवाज मेरी हो, लेकिन विचार सब कुछ शब्द वो पवित्र आत्मा का है। इसलिए आज जिस खास विषय की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं वो ये है कि हर एक व्यक्ति को अपना भार उठाना है। और इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है उसको जो है उद्धार, न्याय, स्वर्ग का राज्य व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में प्राप्त करना है। कोई किसी के लिए इस बात को प्राप्त नहीं करने पाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे माँ बाप चर्च जा रहे हैं तो मैं क्या उद्धार प्राप्त कर लूंगा? कदापि नहीं। मेरे माँ बाप चर्च जा रहे हैं तो क्या मैं न्याय में विजयी हो जाऊंगा? कदापि नहीं। यदि मेरे माँ बाप चर्च जा रहे हैं मैं स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाऊंगा? कदापि नहीं। क्योंकि ये चीज जो है वो व्यक्तिगत है प्रिय बहनों। चाहे हम मसीह घराने में पैदा हुए हों, चाहे हम अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हों, यदि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, यदि मैंने स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं किया व्यक्तिगत तौर से, दूसरे शब्दों में मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए यत्न नहीं कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर से, तो याद रखिए कि हमारा जीवन परमेश्वर के उस राज्य में नहीं पहुंचने पाएगा। हमारी आत्मा जो है वो नहीं बचने पाएगी और हमें न्याय का सामना करना होगा प्रिय बहनों। और न्याय में
फिर जब हम परमेश्वर के साथ हमने अपनी जिंदगी को जिया नहीं है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम अपनी जिंदगी को बिताया नहीं है, तो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय उसके 22 पद की बातों को सुनना पड़ेगा, जहां पर प्रभु इस प्रकार से कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इससे पहले कि हमारे जीवन में ये शब्द आए, हमारे कानों में ये आवाज सुनाई दे, इसलिए हमें व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार रखना है। हमें व्यक्तिगत तौर से उद्धार पाना है, हमें व्यक्तिगत तौर से प्रभु को ग्रहण करना है, हमें व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है, और हमें अगर न्याय का सामना भी करना पड़े तो भी हमें अपने जीवन को तैयार रखना है, ताकि हम अपने जीवन में इस न्याय पर जो हमारा होगा जय पा सकें। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, और बाइबल हमें बार बार इस बात को कहती है, हमें सिखाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि मनुष्य पाप के साथ अपनी जिंदगी को जिएगा तो वो मरेगा, याद रखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की भी मजदूरी है, मजदूरी हर एक चीज की है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, हमें मजदूरी मिलेगी। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, और बाइबल हमें इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। कोई किसी के पाप का भार नहीं उठाएगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप का भार उठा लिया है, लेकिन अब जो है कोई किसी के पाप का भार नहीं उठाएगा। सबको अपने पाप का भार खुद उठाना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जो उद्धार है, जो स्वर्ग का राज्य है, और जो प्रभु को ग्रहण करना है, ये व्यक्तिगत तौर से है, पारिवारिक नहीं है। प्रिय भाई-बहनों, आप ऐसा ना सोचिए कि परिवार में एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर ले और बाकी व्यक्ति अपने जीवन को चाहे जैसे जीते रहें, हैं, उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, उन्हें उद्धार मिल जाएगा। कदापि नहीं। आज लोगों की सोच कुछ ऐसी ही है, लोग कुछ ऐसा ही सोचते हैं। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर एक आदमी अच्छे काम करे तो पूरा परिवार बच जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा ना सोचें, जैसा प्रेरितों के काम 16 और 30 में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पारिवारिक तौर पर जो है ये बात दरोगा के लिए कही गई थी, ये हरेक पर फिट नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उद्धार प्राप्त करना, परमेश्वर के राज्य में जाना, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना अपने जीवन को। यह व्यक्तिगत तौर से है। यदि हम व्यक्तिगत तौर से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं करते तो याद रखिए, हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जैसे एक सफर को करने के लिए तैयारी की आवश्यकता है, एक एग्जाम को देने के लिए तैयारी की आवश्यकता है, और कई कार्य करने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी एक तैयारी की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को तैयार करके रखना पड़ता है। हमें पहले से उसके लिए योजना बनाकर उस पर कार्य करना पड़ता है। इसलिए प्रिय भाई-बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि कोई भी किसी का भार नहीं उठाएगा। ना पति पत्नी का हिसाब देगी, ना पत्नी पत्नी का हिसाब देगा, ना माँ बाप बच्चों का हिसाब देंगे, ना बच्चे माँ बाप का हिसाब देंगे, ना भाई बहन का हिसाब देगा, ना बहन भाई का हिसाब देगा, क्योंकि जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा कहती है। और इसलिए जब सब कुछ व्यक्तिगत है तो क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं? क्यों नहीं हम व्यक्तिगत रीति से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का यत्न करते हैं?
क्यों नहीं हम व्यक्तिगत तौर से अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पण करते हैं? क्यों नहीं व्यक्तिगत तौर से हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्तिगत है सब कुछ। भूलिएगा नहीं, बाप दादाओं से विरासत में मसीहत चली आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर का। परमेश्वर व्यक्तिगत चाहता है। चाहे हम पादरी के घराने में पैदा हुए हों, चाहे हम जो है बिशप के घराने में पैदा हुए, व्यक्तिगत है सबका। उद्धार व्यक्तिगत है सबका। प्रभु को ग्रहण करना व्यक्तिगत है सबका। परमेश्वर के राज्य में जाना। और इसलिए बाइबल में जब हम धनवान और लाजर की वृतांत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जब धनवान नरक में पड़ा हुआ है, लाजर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में है। धनवान लाजर को देखता है और कहता है, पिता अब्राहम, इसको मेरे पास भेज दे ताकि ये अपनी उंगली का सीधा भिगो करके मेरी जीभ पर रखे ताकि मेरा जी ठंडा हो सके। और हम वहां पर देखते हैं कि उत्तर में उसको क्या मिलता है, और उत्तर में वहां पर यह मिलता है कि यहां से कोई उधर नहीं जा सकता। अंत में वो धनवान जो है फिर जो है पिता अब्राहम से प्रार्थना करता है कि इस लाजर को दुनिया में भेज दे जहां मेरे और 5 भाई हैं जो इसी प्रकार की जिंदगी को जी रहे हैं। उनको जाकर के लाजर बताएगा ताकि वे जो है इस बात को सुन करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी राह को बदलेंगे, अपने चाल चलन को बदलेंगे, अपने कार्यों को बदलेंगे, प्रभु को व्यक्तिगत तौर से अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे, व्यक्तिगत तौर से उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, अपना समर्पण करेंगे, और फिर जो है वे इस नरक में नहीं आए। ऐसा वो अब्राहम से कहता है जिसकी गोद में लाजर बैठा हुआ है। बाइबल बताती है कि उसका उत्तर है वहां पर कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसको पढ़ें, उसकी सुने और मुझ तक पहुंचे। बाइबल आज हमें इसी बात को बताना चाहती प्रिय बनो। अगर हमें अपने जीवन को बचाना है नरक से, हमें अपने जीवन को बचाना है परमेश्वर के दंड से, हमें अपने जीवन को बचाना है उस बड़ी पीड़ा से, तो बाइबल हमें आज इस बात को सिखाना चाहती है कि हमें परमेश्वर के वचन की सुननी होगी, हमें परमेश्वर के वचन की बात को मानना होगा, हमें परमेश्वर के कहने को, उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, ताकि हम अपनी जिंदगी में जीवन को पा सकें, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है, हमें जो है अपने जीवन को सचमुच में बचाना है। इसलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। और आगे चल के जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में ये पाया जाता है, वो कहता है कि मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। प्रिय बहनों, जब आदम मरा तो परमेश्वर जो है बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो आत्मिक रीति से मर गया था। आत्मिक रीति से वो मर गया था। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। जब एक व्यक्ति जो है पाप में मर जाता है, परमेश्वर बहुत दुखी होता है। और जब एक पापी मन फिरा करके परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लौटा ले आता है, पाप से छुटकारा पा करके परमेश्वर के उस राज्य की ओर बढ़ने लग जाता है, परमेश्वर बहुत आनंद करता है, बहुत आनंद मनाता है प्रिय बहनों। और परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पाप के इस मृत्यु से छुड़ाने के लिए, आत्मिक जीवन जो मर गया फिर से उसे जिलाने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो है वो इस संसार में आकर के मनुष्य प्राणी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, और उसके ऊपर जो विश्वास करेगा, उस बलिदान पर जो विश्वास करेगा, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को पाए, वो जो है उस मृत्यु से जो है उद्धार को पाए, वो जो है आत्मिक दशा में जो मर गया फिर से
जिंदा हो जाए। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आकर के पाप के बोझ को अपने ऊपर लिया और पाप के कारण उसने मनुष्य जाति के अपने प्राणों की आहुति दी उसके बदले में। बाइबल इस बात को कहती है और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब हम जो है प्रभु मसीह यीशु के कहलाते हैं तो क्या सचमुच में हमने उद्धार को प्राप्त किया है? क्या सचमुच में हम अपने इस शेष जीवन को प्रभु में आत्मिक दशा में होकर के जीवन को बिता रहे हैं? क्या सचमुच में हम जो है आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए इस जिंदगी के सफर को तय कर रहे हैं? अपनी आत्मा की चिंता करते हुए जिंदगी के सफर को तय कर रहे हैं? आज अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, आप अपने जीवन को टटोल कर देखेंगे, आपके जीवन की दशा क्या है? या आज भी आपके जीवन की दशा शारीरिक है? आज भी आप शरीर के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? आज भी आप आत्मिकता के साथ जिंदगी को जीने वाले नहीं बने? जबकि क्रिश्चियन जो लाइफ है वो मसीह यीशु के साथ आत्मिक रीति से जीवन जीने वाली जिंदगी है। और इस बात को आज हम मसीह समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल हमारे हाथों में तब भी हम इसको पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर बार बार अपने लोगों के द्वारा से बात कर रहा है, हम उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हम आज भी आवाज को अगर सुनते भी हैं, हम अपने मनों को कठोर करते हैं। लेकिन आज जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम इस आराधना से जुड़ गए हैं, हम इस आराधना में इस वचन को सुन रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगियों के लिए आ रहा है। परमेश्वर आज फिर से हमें इस बात को चिता रहा है कि देखो, व्यक्तिगत है सब कुछ, उद्धार व्यक्तिगत है, परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत है। इसलिए अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत तौर से ठीक करो, पर्सनल रीति से अपनी जिंदगी को ठीक करो, पर्सनल रीति से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक से चलाओ। जब परमेश्वर आज फिर हमसे कह रहा है तो आइए हम अपनी जिंदगी पर काम करना शुरू कर दें। इससे पहले कि प्रभु आए, हम अपनी जिंदगी को उस कद तक पहुंचा दें ताकि हमारा जीवन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आत्मिक दशा में पाया जाए, उसके स्वरूपता में पाया जाए, उसकी समानता में पाया जाए और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हो सकें। प्रिय भाई बहनों, हमारा सब कुछ जो प्रयास आज जो भी हम कर रहे हैं, शारीरिक दशा में रह करके चर्च जाना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, दान देना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? है ना, इसीलिए कर रहे हैं कि किसी भी रीति से हम जो है परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकें। लेकिन इतने से कार्य करने से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बाइबल जो है इस बात की डिमांड करती है, परमेश्वर इस बात की मांग करता है कि उसके राज्य में जाने वाला व्यक्ति आत्मिक हो, आत्मिक दशा में जीवन जीने वाला हो, आत्मिक रीति से जिंदगी को बिताने वाला हो, आत्मिक स्टैंडर्ड में अपनी जिंदगी को रखने वाला हो। ऐसे जीवन की मांग परमेश्वर करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। यदि आज भी हम शरीर की दशा में हैं तो याद रखिए, पाप हमारी जिंदगी में बसता है और जब पाप हमारी जिंदगी में बसता है तो याद रखिए, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप में जीवन जिएगा वो मरेगा। बाइबल कहती है जो पाप करेगा उसकी मजदूरी उससे जरूर मिलेगी। इसलिए इससे पहले कि हमें पाप कर की मजदूरी प्राप्त हो, प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी की मौत से खुश नहीं होता, किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। इसलिए प्रभु आज फिर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। इसलिए हम अपनी जिंदगी को सचमुच में ठीक करें, हम अपनी जिंदगी को सचमुच में परमेश्वर के अनुसार बनाएं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला हो सके। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष केवल अपने धर्म के, अपने कार्यों के लिए ही जिम्मेदार होगा। याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष
केवल अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा जो उसने इस पृथ्वी पर किए हैं, क्योंकि कोई दूसरा जो है अच्छे कार्य करके उसे बचा नहीं सकेगा। किसी के दूसरे के अच्छे कार्यों के द्वारा से कोई जो है बच नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार और परमेश्वर का राज्य सचमुच में व्यक्तिगत तौर से है, और जो सचमुच में गलत काम करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो है वो दंडित होगा, दंड को प्राप्त करेगा, क्योंकि कोई उसे बचा नहीं सकेगा। इसलिए आइए आज भी हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को जो है उसको समझें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी केवल शरीर के जीवन का पालन पोषण करना नहीं है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने परिवार का पालन पोषण करना नहीं है। केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है वो जो है अपने परिवार को जो है उस पर चिंतन मनन करने की नहीं है। हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो हमारी आत्मा को बचाने की है, कि मेरी आत्मा जो है वो क्या सचमुच में बच गई है या नहीं, या मुझे अभी भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है, ये मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले चलूंगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत है, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं। क्या कहता है, आइए निकालिए मेरे साथ यहेजकेल की किताब, खोल लीजिए पवित्र शास्त्र बाइबल को, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सचमुच में ये बात कहता है कि हर एक व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के लिए जो है अपने जीवन को तैयार करे। बाइबल ऐसा कहती है। आइए, क्योंकि कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। मैं कलीसिया को बचा नहीं सकूंगा। मैं कलीसिया को बचाने के मार्ग बता सकता हूं, मैं कलीसिया की अगुवाई कर सकता हूं, मैं उनका मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकता हूं, जो सत्य मार्ग है उसको दिखा सकता हूं और उसको उसके बारे में उनको बता सकता हूं, लेकिन मैं जो हूं उनको बचा नहीं सकता। मैं जो हूं उनका जो है बदले में जो है अपने जीवन को अच्छा सा बना करके उनके जीवन को बचा नहीं सकता। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, यहेजकेल 14 और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुत साफ सुथरी सी बात है परमेश्वर की। लिखा है, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसके लिए, नूह, दानियल, अय्यूब क्यों ना हो, वे भी ना पुत्रियों को ना पुत्रों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा केवल वो अपने प्राणों को बचा सकेंगे। बस साफ है, स्पष्ट है, व्यक्तिगत है सब कुछ। क्यों नहीं समझ रहे हम इस बात को? क्यों नहीं गंभीरता के साथ ले रहे हैं इस बात को? क्यों नहीं हम इस बात को अपने जीवन में चढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं हम इस पर जो है विचार कर रहे हैं? क्यों नहीं अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों? क्यों शरीर के जीवन के बारे में सोच रहे हैं? क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? आत्मा की चिंता करो, परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो, आत्मिक दशा में आकर के जिंदगी को जीने का प्रयास करो। सब कुछ सरल और सब कुछ सुगम हो जाएगा। जब हम आत्मिक दशा में जिंदगी को जिएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा। जो आज बातें हमें पीड़ा कर दे रही हैं, जो बातें हमें पीड़ित कर रही हैं, वे सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम जब आत्मिक दशा में जाएंगे, जब हम आत्मिक रूप से परिवर्तित होकर के आत्मिक जीवन को जीने वाले बन जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ सरल हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु का वचन कहता है, व्यक्तिगत है,
आगे देखिए क्या कहता है। हिजकिय्याह की किताब 18 अध्याय मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा कैसे व्यक्तिगत और यहाँ पर हिजकिय्याह ने 18 अध्याय में बताया। आइए देखिए, पहले पद से मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल के देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रभु देखो जबरदस्त बात कहता है। लोग कह रहे हैं कि जो है अंगूर पुरखों ने खाए थे और दांत खट्टे किसके हुए? बच्चों के हुए। ये कहावत वहां पर इज़राइल कौम के लिए कही जा रही थी, लेकिन प्रभु यहोवा ने कहा, मेरे जीवन की सौगंध, अब से तुम इस कहावत को नहीं कहने पाओगे, इसका अवसर ही तुम्हें नहीं मिलेगा। और आगे लिखा चौथे पद में, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा। बाप बेटे का लिए नहीं मरेगा, ना बेटा बाप के लिए मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। समझ रहे हैं आप प्रिय भाई बहनों? वचन की ओर ध्यान है कि नहीं? या फोन पे जो है वचन लगा करके हम अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। वचन वीडियो पर सुनते सुनते हम सब्जी तो नहीं काटने लग गए प्रिय भाई बहनों। वचन सुनते सुनते हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े तो नहीं लगा दिए, है ना? सुनाई तो दे रहा है प्रिय भाई बहनों। जरा सा हम ध्यान करें, ये समय आराधना का है, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने का है। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आइए सुनिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। देखिए क्या कहता है, जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा, है ना? लिखा है 5वें पद में, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को भी अपनी रोटी दी हो, नंगे को अपना कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। और उसने बता दिया कि धर्मी कौन है। जो इस प्रकार के कार्यों को करता है वो धर्मी है, और वो सचमुच में परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति है। लेकिन 10वें पद में क्या कहता है, परंतु यदि उसका पुत्र, ये तो पिता की बात हो रही है, पिता धर्मी है, लेकिन उसके पुत्र के बारे में कह रहा है, यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दिन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों के लूटा हो, बंधक को ना लौटाया हो, मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, घृणित काम किए हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। साफ बात। बाप अगर धर्मी है, बेटा जो है कुकर्मी है, तो याद रखिए बाप के कारण से बेटा नहीं बचेगा। लिखा, बेटा अपने उन घिनौने कामों के कारण मरेगा, नरक में जाएगा, दूसरे शब्दों में दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेगा। आगे देखिए क्या कहता है, और यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र, ये डाकू का पुत्र, अब यहां डाकू के पुत्र की बात आ रही है, पहले धर्मी के पुत्र की बात थी, अब डाकू के पुत्र की बात आ रही। ये जो डाकू जो पिता था, अब इसको पिता का, ये पहले
धर्मी का पुत्र हुआ, अब इसका जो बेटा हुआ वो इसका पुत्र हुआ। अब डाकू का पुत्र मैं कहूंगा इसको दूसरे शब्दों में। फिर यदि डाकू का पुत्र हो और वह अपने पिता के सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इजराइल के घरानों की मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखों को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीनजन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा। समझ में आ रही बात? जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। लिखा है वो ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया, लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो अभी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वो जीवित रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, प्रभु ने कहा। आगे क्या कहता है पढ़ेंगे। ना पिता पुत्र का भार पुत्र का, ना धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। ना पिता को पुत्र का दंड मिलेगा, ना धर्मी को अपने धर्म का फल मिलेगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। 21वें पद में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, न्याय और धर्म के काम करे, वो ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। और यहाँ पर कहा जो प्राणी अपने मन को फिरा लेगा, अपने जीवन को परिवर्तित कर लेगा, वो नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म के काम उसने किए हों उसके कारण वो जीवित रहेगा। 23वें पद में लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? और यहाँ पर 23वें पद में कहता है मैं इस बात से खुश नहीं होता कि कोई व्यक्ति दुष्ट मर जाए। मैं खुश नहीं होता। मैं खुश नहीं होता। वो चाहता है कि कोई भी ना मरे। किसी की मौत से प्रभु खुश नहीं होता। वो चाहता है कोई भी ना मरे। इसलिए वो कहता है मैं दुष्ट की मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। प्रभु खुश नहीं होता। एक भी आत्मा नरक में जाती प्रभु खुश नहीं होता। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इसीलिए तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आया और आकर के उसने मनुष्य को 33.5 वर्ष तक जीवन को कैसे जीना है इस शरीर की दशा में रह करके सिखाया। आज हम समझ नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को। हम समझ नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना जीवन 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर बिताया वो क्यों बिताया। हमने इस बात पर कभी मंथन चिंतन नहीं किया। बस हमने इतना समझा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया था, मरा और जी उठा और चला गया, काम खत्म हो गया। अब हम आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जिए। हम जो है बस स्वतंत्र होकर के उसका नाम का ठप्पा लेकर के इस जीवन को इस संसार में बिताएं। बस ऐसा सोच करके हम एक जो है उस ठप्पे को लेकर के हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, अपनी जिंदगी को जीते चले जा रहे हैं। संडे आता है तो चर्च चले जाते हैं, कभी टाइम नहीं होता तो संडे चर्च भी नहीं जाते हैं, रात को समय होता तो दुआ कर लेते हैं, नहीं होता तो नहीं भी करते हैं। अपने 2 मिनट बिस्तर पर लेटते समय प्रभु तेरा धन्यवाद हो करके सो जाते हैं। फिर सुबह उठ करके उठते उठते बिस्तर पे ही प्रभु को नाम ले लेते हैं, क्योंकि फिर सारा दिनचर्या फिर संसार की रीति से फिर से सुचारू रूप में चलने लग जाती है। वो समय भी हमारे पास नहीं होता प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि याद रखिए जो प्राणी पाप करेगा
वो ही मरेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्यों मरे हम? जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो फिर क्यों मरे हम? जब हम अपने बचाने वाले के पास आ गए हैं तो क्यों मरे हम? फिर क्यों ना हम अपने बचाने वाले के बात को मान करके अपनी जिंदगी को बचा लें? क्यों कर ऐसा ना करें हम? प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमसे कह रहा है, सब बातों को छोड़ दीजिए, सब बातों को संसार की त्याग दीजिए। अंतिम दिनों में हम आ गए हैं, प्रभु का आना बहुत निकट है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति जो आज सुन रहा है परमेश्वर के वचन को, मैं कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करें, अपनी आत्मा के बारे में अत्यधिक सोचें। शरीर तो 60, 70, 80, 90, 100 में खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, क्यों नहीं समझते हम इतना सब कुछ बाइबल में पढ़े और सुने हैं। धनवान लाजर की कहानी सुने हैं और कई लोगों के बारे में हमने देखा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आए? क्यों नहीं समझ रहे हम इस बात को? वो नहीं चाहता था कि कोई आदमी मरे, वो नहीं चाहता था कि कोई उस दूसरी मृत्यु को प्राप्त करे। प्रभु नहीं चाहता था। उस दूसरी नरक की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर के अपने आप को जो है क्रूस पर बलिदान किया। क्या हम उस बलिदान को यीशु मसीह के कहला करके व्यर्थ जाने देंगे? क्या हम उस बलिदान को सचमुच में जो है तुच्छ जानेंगे? क्या जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में हम पर किया है, क्या हम उस अनुग्रह को व्यर्थ अपने जीवन में जाने देंगे? प्रभु कहता है, आज भी समय है। आज भी जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, आज भी जब हम इस जीवित वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हम अपनी जिंदगी को बदलें। क्या कहता है? दूसरे हिस्से में चलेंगे इसके, इसी यहेजकेल के 24 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे जो है 29 पद तक। देखिए क्या कहता है। लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर, अभी वहां पर हम पापी की बात कर रहे थे, है ना। पापी व्यक्ति जो है, अगर उसका पुत्र जो है धर्मी हो जाए तो पिता के कारण से जो पुत्र धर्मी हो गया है वो जो है दंड नहीं पाएगा, वो बच जाएगा। हम धर्मी पुरुष के बारे में देख रहे थे कि धर्मी पुरुष जो है, अगर उसका बेटा जो है पापी निकल जाए, दुष्ट निकल जाए, तो जो है वो पिता के धर्म के कारण से, धर्मी होने के कारण से वो नहीं बचेगा। हम इस बात को यहाँ पर देख रहे थे और अब यहाँ पर हम देखेंगे धर्मी के बारे में। देखिए बाइबल क्या कहती है। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण मर जाएगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है, धर्मी जो है अगर अपने धर्म के कामों से फिरकर टेढ़े मेढ़े काम करने लगे, याद रखिए, ध्यान से सुनेंगे, धर्मी अगर अपने धर्म से फिरकर टेढ़े मेढ़े काम करने लगे, दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? कैसा सोचते हैं आप? कैसा सोचते हैं? बाइबल क्या कहती है? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, परंतु जो विश्वासघात उसने किया और जो पाप उसने किया है उसके कारण वो मर जाएगा। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, यानी कि धर्मी एक बार हो गए तो फिर जो है हम कुछ भी करें, कुछ भी जीवन बिताएं, जैसे भी चलें, हम अपनी जिंदगी को जिएं तो हम बच जाएंगे? कदापि नहीं। ऐसा बाइबल कह रही है। यदि पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो वैसा ही इसमें भी पाएंगे आप। शब्दों में इधर उधर हो सकता है, लेकिन बात एक ही है होगी।
जो ये स्केल कह रहा है यहां पर कि धर्मी अगर अपने धर्म के मार्ग से फिरकर टेढ़े मेढ़े काम करेगा तो क्या वो बचेगा? कदापि नहीं। अब हम चाहे जैसा भी सोचें, जैसा भी विचार करें, जैसा भी हम जो है अपने जीवन में इस बात को समझें, ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बातें अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमने प्रभु को एक बार अपने जीवन में अपना लिया और अपने जीवन को हमने धार्मिकता में चला करके काफ़ी समय तक जीवन को बिताया और उसके बाद फिर हम जो है अपने ट्रैक से बदल गए, हम फिर से जो है दुनिया के ट्रैक पर आ गए, दुनियावी रीति से, अभिलाषाओं की रीति से जिंदगी को जीने वाले बन गए, तो बच जाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। बाइबल ऐसा नहीं बोल रही है। वो कहता है मर जाएगा वो व्यक्ति, जीवित नहीं रहेगा। याद रखिए प्रिय भाइयों, आगे कहता है 25वें पद में, तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े कामों के कारण मर जाएगा। प्रभु कहता है कि तुम कहते हो कि मेरी गति एक सी नहीं है। मेरी गति तो एक ही सी है। मैं तो कह रहा हूं जो धर्म के काम करेगा और धर्म के काम करते हुए अपनी जिंदगी को जिएगा लास्ट तक, वो बचेगा। वो तो कह रहा प्रभु। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम थोड़े से धर्म का काम कर करके, थोड़ी सी जिंदगी धार्मिकता में जी करके, थोड़े से धर्मी बन करके जीवन को जी करके फिर पलट करके हम वही कामों को करें जो हम कर रहे थे और फिर भी बच जाएं। हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होगा प्रिय बहनों। यहां पर प्रभु का वचन यही कह रहा है। प्रभु यही कह रहा है, प्रभु की गति एक सी नहीं। तो अभी लोग कहते हैं कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख, मेरी गति एक सी नहीं है क्या? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं है? अरे तुम धर्मी थे, धर्म के काम कर रहे थे, करते रहते, काहे टेढ़े करने लगे? तभी तो प्रभु को जो है तुम्हें जो है दंड देना पड़ा। तभी तो तुम्हें परमेश्वर ने जो है उस दशा से में जो तुम अच्छी खासी परमेश्वर के साथ जी रहे थे, जब तुमने खुद परिवर्तित करी तो उसका परिणाम भी तुम्हें उसका मिलेगा। तो उसकी गति एक सी है। परमेश्वर की गति एक सी ही है। आगे कहता है 27वें पद में, देखिए उसकी गति एक सी है। और फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा है, इस कारण ना मरेगा, जीवित रहेगा। तो अभी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं है? यहाँ पर वो साफ कह रहा है कि अगर दुष्ट फिर जाएगा, दुष्ट धर्म के काम करने लग जाएगा, दुष्ट जो है धार्मिकता की जिंदगी जीने लग जाएगा, धर्मी होकर के अपने जीवन को बिताने वाला बन जाएगा, परमेश्वर के विधि और नियमों के अनुसार जीवन वाला जीने वाला बन जाएगा, तो बच जाएगा उसका प्राण। तो प्रभु की गति एक सी क्यों नहीं है? एक सी तो है उसकी गति। हमारी गति अनुचित है भाई। लेकिन हम कहते हैं प्रभु तेरी गति एक सी नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आज भी प्रभु हमसे कह रहा है, आज भी प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से सब बातों को प्राप्त करना है, चाहे उद्धार हो, चाहे परमेश्वर का राज्य हो, चाहे अपने जीवन को बचाना हो। व्यक्तिगत है। आज परमेश्वर का वचन हमसे साक्षात बात कर रहा है। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम सचमुच में बचना चाहते हैं तो प्रभु आज 5 बातें बताता है व्यक्तिगत तौर से आत्मिक जीवन को तैयार करने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करने के लिए, उद्धार अगर हम पाना चाहते हैं उसके लिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए 5 बातें हमें अपनानी होंगी। आज प्रभु ऐसा कहता है। और
क्या कहता है इसी 18 अध्याय के यहेजकेल 18 और उसके 30 से 32 पद में यहाँ 5 बातें हैं जिसको प्रभु आज हमसे कहता है, हमें बताना चाहता है कि अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, स्वर्ग का राज्य पाना चाहते हैं, प्रभु के आगमन में जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में स्वर्गीय मिरास को पाना चाहते हैं, तो हमें इन 5 बातों को अपनाना होगा, तभी सब कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यक्तिगत है। अभी आपने परमेश्वर के वचन से देखा और सीखा है। यहेजकेल 18 फिर से पढ़िएगा अपने घर पर। क्या कहता है 30 पद, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पहली बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो कहता है पहली बात, पर प्रभु की ये वाणी है। किसकी वाणी है ये? अनिल बाली की नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान से सुनिए, अनिल बाली की वाणी नहीं है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, प्रभु की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, और मैं कहना चाहूंगा प्रभु की ये वाणी है, हे मसीह हो, हे क्रिश्चियन लोगों, हे कलीसिया, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। प्रभु ये कहता है हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार होगा कि हमने अपनी चाल को इस पृथ्वी पर किस रीति से चला, हमारा चाल चलन इस पृथ्वी पर कैसा था। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं चाल चलन के बारे में। हमारी चाल कैसी थी? क्योंकि हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार होगा, हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं होगा। जो हम थोड़े से धर्म के काम करते हैं उसके अनुसार हमारा न्याय नहीं होगा। हमारा जो न्याय होगा वो हमारे चाल चलन के अनुसार होगा। और चाल चलन में सुबह से लेकर के जो रात तक सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं फिर सोते हैं, पूरे 24 घंटे का ब्यौरा चाहिए। हमें चर्च के 2 घंटे का ब्यौरा परमेश्वर नहीं मांगता हमसे, ना हमें देना है उसका। 24 घंटे का हमारा चाल चलन उसको चाहिए। 24 घंटे के चाल चलन में हमारी जिंदगी कैसी है, इस बात को देखकर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। समझ लीजिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे प्रार्थना, उपवास 1 दिन का, इसके अनुसार न्याय नहीं होगा। 24 घंटे के चाल चलन पर हमारा न्याय होगा और उसी पर हमारा न्याय टिका हुआ है। इसलिए अगर चाल चलन हमारा अच्छा होगा तो हमें उसका न्याय में हमें अवार्ड मिलेगा कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। अगर हमारा चाल चलन खराब होगा तो उसका हमें दंड मिलेगा। याद रखिए प्रिय भाई बहनों। तो पहली बात, हम अपने चाल चलन को ठीक करें, ये अपनाना हमें। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है इसी 30 पद में, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। दूसरी बात, पश्चाताप करो। अगर चाल चलन ठीक नहीं है तो पश्चाताप करो। अगर जिंदगी ठीक नहीं है तो पश्चाताप करो और अपने अपराधों को जो कर रहे हो पाप, उसको छोड़ दो। उन अपराधों को छोड़ दो जो आप कर रहे हो। तो पहली बात, अपने चाल चलन को हम ठीक करें। दूसरी बात, हम पश्चाताप करें और अपने अपराधों को, उन पापों को छोड़ दें। तीसरी बात जो हमें अपनानी होगी, 31वें पद में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। तीसरी बात, हमें अपने सारे अपराधों को, उन पापों को अपने जीवन से दूर करना है और अपनी आत्मा को और अपने मन को बदल डालना है। दाऊद भजन में लिखते हुए कहता है,
प्रभु मुझे नया आत्मा दे, मुझे नया मन दे, मेरी पुराने मन को, मेरी पुरानी आत्मा को बदल डाल। क्योंकि जब तक ये पुराना मन और पुरानी आत्मा रहेगी, ये हमारी जिंदगी को नएपन में जाने नहीं देगी, याद रखिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है। तीसरी बात जो हमें करनी होगी, अपने पापों को, अपराधों को दूर करना होगा अपनी जिंदगी से, और अपने मन को बदलना होगा, अपनी आत्मा को भी बदलना होगा। नया मन, नई आत्मा चाहिए। नई आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आएगी, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। नया मन चाहिए, नई आत्मा चाहिए। पुरानी आत्मा को बदलना है हमें। आगे कहता है, चौथी बात 32वें पद में, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। और प्रभु यहां पर कहता है, मैं किसी के मरने से खुश नहीं होता। इसलिए वो कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो, क्यों मरो, हे मसीहो तुम क्यों मरो, मैं खुश नहीं होता। प्रभु जब मृत्यु से खुश नहीं होता तो हमें क्या अपनाना होगा? परमेश्वर की खुशी के लिए क्या करना होगा? हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा, हमें अपनी जिंदगी को आत्मिक दशा में लाना होगा, ताकि प्रभु प्रसन्न हो सके। क्योंकि हमारा जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो प्रभु को प्रसन्न करने का होना चाहिए, ना कि प्रभु दुखी हो, ना कि प्रभु उदास हो। इसलिए हमें जो अपनाना है वो ये कि हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है, ताकि प्रभु जो है वो खुश हो, और हम जो है अपने जीवन को सचमुच में इस जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक से बिता करके हम प्रभु को खुश करने वाले बने रह सकें। और अंतिम बात, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। फिर कहता है वो, क्या करो? पश्चाताप करो। अभी भी समय है, अभी भी समय है। जो भी गुनाह आपने किए सबका पश्चाताप कर डालो, और उसे दूर कर दो अपनी जिंदगी से, उनको छोड़ दो उन पापों को, ताकि जीवित रह सको, ताकि जीवन को पा सको। दूसरे शब्दों में, ताकि परमेश्वर के राज्य में तुम जा सको, ताकि तुम प्रभु के आगमन पर उठाए जा सको। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज भी वो हमें सिखाना चाह रहा है। व्यक्तिगत है, और इससे इस सब कामों को हमें व्यक्तिगत तौर से करना है, पारिवारिक तौर से नहीं करना। हमें सबको बताना है, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर से अपने आप को बचाना है। याद रखिए, अपने आप को बचाना है हमें, और इसलिए अपने आप को बचाना है तो अपने जीवन पे काम करना है। हर एक को, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सबको व्यक्तिगत तौर से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यत्न करना। और जब सब लोग यत्न करेंगे तो घराना बच जाएगा, घराना बच जाएगा, सब बच जाएंगे। यही प्रभु चाहता है, और इसलिए आज भी प्रभु कहता है, आज भी प्रभु हमें सिखाता है। ये मत सोचिए कि मैं मसीह घराने में पैदा हो गया हूं तो बस अब मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, जब तक आपने व्यक्तिगत तौर से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, व्यक्तिगत तौर से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, व्यक्तिगत तौर से आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है, आपने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया है, पापों से अपने मन को नहीं फिराया है, अपनी आत्मा को नहीं बदला है, आपने जो है अपने अपराधों को नहीं छोड़ा है, आपके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं है। जिस दिन छोड़ देंगे उसी दिन परमेश्वर का राज्य आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कि प्रभु आए और अपने लोगों को ले जाए, अपनी जिंदगियों को तैयार कीजिए प्रिय भाई बहनों।
आज भी होश में आइए, अपनी जिंदगी को सचमुच में देखिए कि क्या मैंने व्यक्तिगत तौर से अपनी जिम्मेदारी को इस आत्मा के लिए जो निकल कर वापस परमेश्वर के पास जाएगी, मैंने अपने उत्तरदायित्व को उसके प्रति पूरा किया है या नहीं। और अगर नहीं तो करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जब लौट के जाए तो वो वहां पर सुरक्षित रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित पिता, हम एक बार फिर से तेरे चरणों में हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज फिर तूने हमसे बातचीत की, पूरी कलीसिया से बातचीत की, जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं उन सब से बातचीत की, और जितने और जुड़ेंगे आने वाले समय में उन सब से भी तू बात कर, ताकि प्रभु इस वचन को सुने, समझें और अपनी जिंदगी को तेरे आगमन से पहले तैयार करके रखें, ताकि प्रभु जब तू आए तो तेरे साथ बादलों पर जा सके। उनका जीवन प्रभु जी उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ना रहे, जो जब प्रभु आया तो वो अपने मशाले लेकर तेल लेने निकली। प्रभु नहीं, तू चाहता है हम तैयार रहें, एकदम तैयार रहें, तो कभी भी आए हम तैयार रहें। तो प्रभु आज आपने सिखाया है, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु होने दे कि हर एक व्यक्ति तेरे आने से पहले तैयार पाया जाए। हर एक कलीसिया का जन, हर एक मसीह परिवार, हर एक मसीह विश्वासी प्रभु तैयार पाया जाए, ऐसा हम तुझसे आशीष चाहते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए और ये करुणा तेरी दया सबकी जिंदगियों पर चाहते हुए, वचन पर आशीष चाहते हुए, ये और भी जिंदगियों से बात करे, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और ये झुंड जो इस आराधना में जुड़ा हुआ है उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।